आज हम देखते हैं कि बहुत सी कुरान की आयतें अकीदे तौहीद के ताल्लुक से बयान की जाती हैं और उसकी गलत तौज़ी और तशरीह की वजह कर आम मुसलमानों को मुश्रिक करार दिया जाता है। भाई किसी को पुकार ले, किसी को मदद के लिए आवाज दे, कह दिया मुश्रिक हो। अब आप ये बताइए, जितना बड़ा जुर्म होता है उतनी बड़ी तहकीक भी होती है और सजा भी उतनी बड़ी होती है। अगर कोई आदमी ये कहे कि फला आदमी ने झूठ बोला वो काफिर हो गया, तो क्या उसकी बात ये सही होगी? भाई झूठ गुनाह तो है, लेकिन उसकी सजा कुफ्र नहीं है, वो मुसलमान ही रहता है। अगर किसी ने झूठ बोल लिया और उसे इस्लाम से खारिज करेंगे तो कितने लोग बचेंगे? ये आप तय नहीं करेंगे, ये शरीयत तय करेगी कि झूठ का क्या मकाम है। झूठ बोलने से आदमी मुसलमान रहता है या नहीं रहता? मुसलमान तो रहता है, लेकिन उसका जो है ईमान कमजोर हो जाता है। गुनाह कबीरा किया, झूठ हो गया, गीबत हो गई, सूद हो गया, इन सब के अहकाम कुरान करीम ने बयान किए। तो अगर किसी ने किसी को मदद के लिए पुकार लिया या गौस कह दिया या अली कह दिया, मुश्किल कुशा कह दिया, मज़ार के सामने पहुंच गए और उनसे जो है उन्हें वसीला बना लिया, तो बहुत से नादान लोग ये कहते हैं कि इन्होंने शिर्क कर लिया, ये मुशरिक हो। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि एक तरफ ये प्रचार किया जाता है कि ये मुशरिक हो गए, लेकिन जब मौका पड़ता है तो उन्हीं के पीछे नमाज भी पढ़ लेते हैं। भाई ये कैसा शिर्क है? ये शिर्क समझ में नहीं आया कि मुशरिक के पीछे नमाज तो होगी। जब आपने एक तरफ ये कह दिया कि भाई ये कब्रों को मानने वाले हैं, औलिया के मानने वाले हैं, वहाँ जाते हैं, मन्नतें मानते हैं, सिफारिशी मानते हैं, और ये आपके नज़दीक शिर्क है, और फिर हमारा इमाम मौजूद है, वो इन तमाम अकीदों को मानता है और उसके पीछे नमाज भी हो रही है, इसका मतलब या तो आप गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या आपकी तौहीद इतनी कमजोर हो गई कि एक मुश्रिक के पीछे नमाज हो जा रही है। ये मुखालते दिए जा रहे हैं कि आपकी तौहीद में कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है कि उसको मुश्रिक भी मानना है, कब्र परस्त भी मानना है, जहन्नमी भी मानना है, और आपकी तमाम नमाजें उसी के दामने करम से जुड़ी हुई है। सच्चाई तो ये है कि आपका दिल ये कह रहा है कि मुशरिक नहीं है, तभी तो नमाज पढ़ रहे हैं, और जबान से गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये दोहरी पॉलिसी कहां से आई? अगर हमारे नजदीक कोई काफिर हो गया तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है, हमारा कोई सुन्नी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। पता ही चला जो हमारे दिल में है वही ज़बान में है। भाई उसका कुफ्र का अंजाम ये है कि भाई वो हमारे नजदीक काफिर नहीं है, तो काफिर है तो इबादत उसके पीछे कैसे अदा हो जाएगी? इमाम अगर फासिक होता है तो नमाज मकरूह तहरीमी होती है, आपका इमाम मुशरिक भी है और नमाज पूरी हो जा रही है, तौहीद हमारे समझ में नहीं आ रही। पता चला कि आवाम के लिए आप कुछ कह रहे हैं, लोगों में प्रचार कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका अकीदा, आपका नजरिया और आपका दिल यही कह रहा है कि भाई ये शिर्क नहीं कर रहे हैं, ये मुशरिक नहीं है। इसी तरह बहुत सी आयत हमारे सामने पेश की जाती हैं, कुछ हकीम साहब ने पेश करी कि इन आयतों के माना गलत पेश की जाती है, गलत तौज़ीह की जाती है। अकीदा जितना मजबूत होता है और हुक्म जितना मजबूत होता है, तो उसमें मुगालते भी आदमी देकर इस्लाम से बाहर करने की कोशिश करता है। कोई भी कानून जो है वो हिफाजत के लिए बना जाता है, लेकिन जब उस कानून का इस्तेमाल ये गलत होने लगे, उसका मिसयूज होने लगे, तो फिर मुगालतों को वाज़ेह करना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए, सूरह यूनुस की एक आयत है, आयत नंबर 18। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व यअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम व यक़ूलूना हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह। इसका तर्जुमा क्या हुआ कि ये मुशरिकीन मक्का, मक्के के मुशरिक क्या हैं? अल्लाह के अलावा उन लोगों की इबादत करते हैं जो न उन्हें नुकसान दे सकते न नफा दे सकते। तर्जुमा ठीक है। ये आयत मुशरिकीन मक्का के ताल्लुक से नाज़िल हुई है।
मक्के के मुशरिकों के ताल्लुक से नाज़िल हुई है कि वो यअबुदून मिन दूनिल्लाह, ये अल्लाह के अलावा इबादत करते हैं। किसकी? उन बुतों की इबादत करते हैं जो बुत न नफ़ा देते हैं न नुकसान देते हैं। वह यक़ूलूना, और ये मुशरिकीन मक्का क्या कहते हैं? हाउलाए शुफ़ाउना, ये हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के पास। अब जब कोई शख्स इसकी तौज़ी और तशरीह करता है तो वो ये कह देता है, देखो जिस तरह मक्के वाले अपने बुतों को सिफारशी मानते थे, शफात करने वाला मानते थे, अल्लाह के पास सिफारशी मानते थे, ऐसी आज कुछ लोग हैं जो औलिया को, अंबिया को, शुहदा को, वलियों को अपना सिफारशी मानते हैं। लिहाजा जब वो मुश्रिक हो गए तो ये भी मुश्रिक हो गए। बात बुतों की आ रही है और फिट कर दी खुश अकीदा अहले सुन्नत वल जमात। कहीं का हुक्म है कहीं लागू कर दिया और उसमें सिर्फ एक जुमला ले लिया। क्या ले लिया? हाउलाए शुफ़ाउना, कि ये लोग क्या कहते हैं? बुत परस्त क्या कहा करते थे मक्के के कि ये हमारे सिफारशी हैं, सिफारिश करेंगे। लिहाजा आज के लोग भी कहते हैं अंबिया, औलिया, शुहदा ये सिफारशी हैं, तो ये मुशरिक हो गए जैसे वो मुशरिक। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? देखिए आयत करीमा देखिए पहले। मुशरिकीन मक्का का शिर्क ये नहीं है कि वो सिफारिश मानते हैं। सिफारिश करना ये शिर्क नहीं है। अगर सिफारिश करना शिर्क होता तो हम तो नाबालिग बच्चे तक को सिफारिशी मानते। बताइए वो दुआ किसने बताई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाई कि नाबालिग बच्चे की दुआ क्या पढ़ेंगे आप? क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फरता वजअल्हु लना अजरन व ज़ुखरा वजअल्हु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़ा। अब डिक्शनरी के अंदर आप देख लीजिए, शाफि का मतलब है सिफारिश करने वाला। और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मय्यत की आप दुआ पढ़ो तो बच्चे के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? ऐ अल्लाह इस बच्चे को हमारा सिफारिशी बना दे, सिफारिश करने वाला बना दे। तो क्या अल्लाह के रसूल ही माज़अल्लाह शिर्क की तालीम दे रहे हैं? इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि यही दुआ मय्यत की पढ़ी जाएगी। नाबालिग बच्ची है तो शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़ा, ये जुमले पढ़ते नहीं पढ़ते हैं आप? और ये दुआ किसने तलकीन की है? ये किसी मुफ्ती ने, मौलवी ने, हाफिज ने नहीं बयान की, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और जो इस जुमले को लेके बोलते हैं कि हाउलाए शुफ़ाउना, वो भी ये दुआ पढ़ते हैं। तो जरा जवाब ये दीजिए, जब एक मासूम सा बच्चा सिफारिशी बन सकता है तो क्या नबी और वली जो हैं वो सिफारिश करेंगे तो शिर्क हो जाए? अगर नबी और वली की सिफारिश को सिफारिशी मानना शिर्क होता तो बच्चे की सिफारिश वो शिर्क होगी। शिर्क अगर सिफारिश करना होगा तो हर हाल में शिर्क होगा, चाहे कोई करे। तो पता चला ये इस आयत करीमा में शुफ़ाउना ये शिर्क की बुनियाद नहीं है। इस वजह से अल्लाह ने उनकी मजम्मत बयान नहीं की। अल्लाह ने किस वजह से मजम्मत बनाए की है ये आयत में मौजूद है। वयअबुदूना, ये इबादत करते हैं बुतों। वहां का जुमला छोड़ दिया, उनका ये वाला कौल नकल कर दिया कि ये कहते हैं कि हाउलाए शुफ़ाउना, ये हमारे सिफारशी हैं। ये बुनियाद शिर्क की नहीं है, बल्कि शिर्क की बुनियाद क्या है? बुतों की इबादत करना। आप देख लीजिए, अबदा याबुदू के माना आती इबादत करना। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, मक्के के मुशरिकीन जो हैं वो बुतों की इबादत करते थे। लिहाजा आप बुत की इबादत कीजिए, जिंदा इंसान की इबादत कीजिए, पेड़ की इबादत कीजिए, मुशरिक हो जाए। और मैं कहता हूँ इबादत ना करें किसी पेड़ को, चांद को, सितारों को, सिर्फ खुदा मान लीजिए। जब खुदा मान लिया तो पुकारने की जरूरत में नहीं है, बगैर पुकारे मुशरिक। ये कहां से ऐड कर दिया कि पुकारना शिर्क है? ये कहां है? कुरान की किस आयत में आया है? किस हदीस में आया है? कहीं नहीं आया। किसी को पुकारने से शिर्क हो जाता है। हम अपने बच्चों को भी पुकारते हैं, हम बड़ों को भी आवाज देते हैं, मदद के लिए इंसानों को भी पुकारा करते हैं, और मदद फरिश्ते भी किया करते हैं, और मदद जिन्नात भी किया करते हैं। अगर मदद करना शिर्क हो जाता तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई मुवाहिद नहीं होता, सब मुशरिक। अल्लाह के रसूल तो ये फरमाते हैं कि वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखी।
अल्लाह उस बंदे की उस वक्त तक मदद करता है जब तक कोई बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहे। तो हमारे नजदीक तो एक दूसरे की मदद करना, ये तो अल्लाह की मदद को दावत देना है, अल्लाह की मदद को कबूल करना है। मदद करना और मदद मांगना कब से शिर्क हो गया? और अगर मदद मांगना शिर्क है तो सबसे होगा, चाहे दुनिया में किसी इंसान से मांगो या जाने वाले इंसान से मांगो, क्योंकि शिर्क की कभी तकसीम नहीं हुआ करती। तो हजरात, आपने देखा ये आयत करीमा जो सूरह यूनुस के अंदर 18वीं आयत है, इसको बुनियाद बनाकर जो मुश्रिकीन मक्का के ताल्लुक से नाजिल हुई, मक्के के मुश्रिकों के ताल्लुक से, और उनकी मजम्मत इस बुनियाद पर हुई कि ये इबादत करते हैं, तो उसे फिट कर दिया सिफारिश पर। भाई सिफारिश तो मान रहे हैं, अगरचे वो सिफारिश नहीं करेंगे बुत, लेकिन ये कहना कि बुत नहीं करेंगे तो अंबिया भी नहीं करेंगे, औलिया भी नहीं करेंगे, शुहदा भी नहीं करेंगे, ये आपकी गलत बात है। हमारे तो नाबालिग बच्चे भी सिफारिश करेंगे, और हम खुद आयत में पढ़ रहे हैं